लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली और कहा आपसे बेहतर इस पोस्ट के लिए कोई भी नहीं है, और उन्हीं को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। अब तक इस महफिल में जितने भी नाम लिए गए उन सारों में से किसी पर भी इत्तेफाक नहीं हो रहा था। जैसे ही हजरत उमर ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया, वहाँ सारे ही इस बात पर राजी हुए और सब ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत करी। और इस तरह कुछ ही टाइम में इस इतनी बड़ी एम्पायर का खलीफा मुसलमानों के दरमियान मशवरे से सेलेक्ट कर लिया गया, जबकि बाकी सारे एम्पायर्स में हमेशा बहुत खून खराबे के बाद ये फैसला होता था। और आखिर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला 59 ईयर्स की एज में खलीफा बने। लेकिन इस सारे मीटिंग में एक शख्सियत मौजूद नहीं थी, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में मसरूफ थे। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस मीटिंग का पता चला तो उन्होंने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत नहीं की, इस बात पर कि ये इतना बड़ा फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के गैर मौजूदगी में क्यों कर लिया गया। जिसके कुछ अरसे बाद अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अभी कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, उन्होंने हजरत अली के पास आकर कहा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश के बहुत कमजोर कबीले से, अगर आप कहें तो मैं उनके खिलाफ एक फौज जमा कर देता हूँ। लेकिन हजरत अली ने उनको ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे मुसलमानों के सामने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। और इसके बाद इस खिलाफत को संभालने और आगे बढ़ाने में बहुत मेन किरदार अदा करते रहे। ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल मसला है, क्योंकि आज तक मुसलमानों के दो बड़े ग्रुप्स का इस पर इख्तिलाफ है। दुनिया के सारे मुसलमानों में 87% सुन्नी है, जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले किसी को अपना सक्सेसर खलीफा नहीं चुना, और मुसलमानों ने खुद मशवरे से फैसला करके हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा चुनकर बिल्कुल सही किया। और मुसलमानों में 13% शिया, जो कहते हैं कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गदीर खुम के खुतबे में क्लियरली अपने बात नेक्स्ट खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। ये इन दोनों साइड्स के व्यूज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने। खलीफा बनने के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगले ही दिन अपनी कपड़ों की दुकान पर आए तो सहाबा ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर मैं कारोबार नहीं करूंगा तो अपनी फैमिली को कैसे खिलाऊंगा। जिस पर मुसलमानों ने कहा कि हम आपकी कोई तनख्वाह सैलरी सेट कर देते हैं। जिस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा तो फिर मेरी सैलरी एक आम मजदूर के सैलरी के बराबर सेट की जाए। लेकिन सहाबा ने कहा कि मजदूर की सैलरी तो बहुत कम होती है। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा तो फिर मजदूर की सैलरी को बढ़ाया जाए। और इस तरह इन प्रिंसिपल्स पर अब इस्लाम की पहली खिलाफत राशिदा शुरू हुई। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा बनते ही सबसे पहले वो फौज रवाना की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई, और बाकी सारे कामों को भी उसी तरह कंटिन्यू रखा जिस तरह पहले हुआ करते थे। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि अब तक मुसलमानों में बहुत सारे मुनाफिकीन शामिल थे, और वो इससे पहले सिर्फ इसलिए चुप रहते थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे और उन्हें जिब्राइल की तरफ से बहुत सारी बातों का पहले से पता चल जाता। लेकिन अब लोगों में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो हम ज़कात भी नहीं देंगे, क्योंकि मुनाफिकों के लिए अपने माल में से पैसा देना बहुत मुश्किल काम होता है। एंड नॉट ओनली दैट, कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अजीम कामयाबी देखकर इसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया, जिनमें से एक का नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। खिलाफत दुनिया में सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिली, मतलब पूरा अरब इस सारे इलाके के हुक्मरान बने। लेकिन जैसे ही अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, वो सारे कबीले जो अब तक मुसलमानों के ताबे थे, उन सारों ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल अब नहीं है, तो उन सारों में से बहुत सारे कबीलों ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ये इस्लामिक एम्पायर इस सारे इलाके पर फैली हुई थी, लेकिन अरब कबीलों की बगावत के बाद अब इस्लामिक एम्पायर सिर्फ इतने इलाके तक महदूद रह गए। और ये जो निशान है, इन सारे इलाकों में बगावतें हुई। ये सारी बगावतें एक जैसी नहीं, बल्कि इनकी दो टाइप्स थी। एक, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना की खिलाफत को ज़कात देने से इनकार कर दिया, और दूसरे वो जिन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कामयाबी देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को तो टैकल करना ही था, लेकिन वफात से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए तैयार की थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा बनते ही उस फौज के कमांडर उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी,
उन्होंने खलीफा को मैसेज भेजा कि हमें इस इतने सख्त टाइम में रोमन एम्पायर से लड़ाई रोकनी चाहिए, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया हो मैं उसे कभी भी नहीं रोकूंगा। नाउ एक ही टाइम में मुसलमानों को 3 बड़े ग्रुप से लड़ना था, ज़कात ना देने वाले, झूठे पैगंबर और सुपर पावर रोमन एम्पायर, जिस पर हजरत उमर ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि हमें सारों से एक साथ नहीं लड़ना चाहिए,